वेलकम बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन क्लास 6 से 7 में आने के लिए। आज से हम आपकी हिंदी स्टार्ट करेंगे और उसमें फर्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी मैं हम पक्षी उन्मुक्त गगन की। इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन, वो आपको स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी, चाहे वो पक्षी हो चाहे इंसान हो, और सबको अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है। कोई भी पिंजरे में कैद नहीं रह सकता। तो पक्षियों के माध्यम से जो शिव मंगल सिंह सुमन हैं, वो स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहते हैं कि किस प्रकार पक्षी को जब पिंजरे में कैद कर लिया जाता है और उसकी स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाता है तो वो किस तरह से महसूस करता है, और वो इसके माध्यम से स्वतंत्रता के बारे में समझाना चाहते हैं। तो शिव मंगल सिंह सुमन कहते हैं कि पक्षी उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले होते हैं। उन्मुक्त मतलब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो शब्द। उन्मुक्त मतलब खुला, मतलब स्वतंत्र रूप से वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, वो कैद होकर नहीं रहना चाहते हैं। तो कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में विचरण करते हैं। विचरण करना मतलब घूमना या उड़ना। तो हम खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, और अगर हमें पिंजरे में बंद कर लिया गया तो हम अपने आप को मधुर गीत कैसे सुना पाएंगे? वो तो हम तब भी सुना पाएंगे जब हम उन्मुक्त, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहे होंगे। पिंजरा भले किसी का भी बना दो, आप सोने का बना दो और वो उससे भी अच्छा बना दो, लेकिन हम उसमें खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि हमेशा पक्षियों को भय बना रहेगा कि जब वो फड़फड़ाएंगे तो उनके पंख पिंजरे की सलाखों से अड़कर टूट जाएंगे। तो वो सोने का पिंजरा भी है ना, पक्षियों के लिए बेकार है, महत्वहीन है, वो उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो स्वतंत्र आकाश ही उनका सबसे अच्छा घर है, क्योंकि पक्षी है ना एक जगह नहीं उगते, और वो उनका कोई अपना एक घर नहीं, ऐसे एक जगह बैठ के नहीं रहते। उनको पानी भी, भरा हुआ पानी पीने से ज़्यादा अच्छा उनको बहता हुआ पानी पीना लगता है। नदियों का जल, झरनों का बहता हुआ जल जो होता है वो पीने में उनको ज़्यादा खुशी मिलती है, और पिंजरे के अंदर तो वो पानी उनको पीने के लिए नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ना तो उनकी भूख मिटती है और ना ही उनकी प्यास बुझती है। उन्हें तो क्या अच्छा लगता है, उन्मुक्त गगन में उड़ते हुए जो नीम की निगोरियाँ होती है ना, कड़वी, वो मीठी भी नहीं होती हैं, लेकिन वो कड़वी नीम की निगोरियाँ भी खाने में उनको अच्छा लगता है, वो चाहे जितनी कड़वी हो। और आप चाहे उनके आगे कितनी ही सोने की कटोरी में मैदा रख दो, कुछ भी रख दो, उससे ज़्यादा अच्छी वो नीम की कड़वी निगोरियाँ उनको लगती है। और बंद पिंजरे में उनकी गति रुक जाती है, वो वहीं पर सीमित हो जाते हैं और उड़ना भूल जाते हैं। जबकि उनको क्या अच्छा लगता है, नीम की जो सबसे ऊपर वाली टहनी होती है उसके ऊपर बैठकर झूला झूलना उनका एक सपना है, और उन्हें वही अच्छा लगता है कि वो नीले नीले आकाश में उड़ें और सूरज की किरणों जैसे अपनी जो लाल लाल उनकी चोंच है उससे अनार के दाने वो खाएं। अगर वो नहीं उड़ेंगे तो उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और वो धीरे धीरे उड़ना भूल जाएंगे। वो चाहते हैं कि वो सीमाहीन, यानी जिस आकाश का कोई अंत नहीं है, उस आकाश में वो उड़ते हुए प्रतिस्पर्धा करें और पक्षियों के साथ। आपने देखा होगा कि आकाश में जब पक्षी उड़ते हैं तो एक झुंड बना के लाइन से वो उड़ते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की उनमें होड़ लगी रहती है। तो इस पक्षी भी कहना चाहते हैं कि हम उन्मुक्त गगन में उड़ते हुए जो अंतहीन आकाश है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसमें प्रतिस्पर्धा करें और आकाश की उस सीमा तक उड़ते उड़ते हम अपनी प्राण ही त्याग दें। अंत में जो मनुष्य से पक्षी विनती करते हैं कि हमारा चाहे घोंसला नष्ट कर दो, चाहे हमारी टहनी का ठिकाना तोड़ दो, हम जिस टहनी पे बैठते हैं उस ठिकाने को तोड़ दो, लेकिन जो हमें ईश्वर ने पंख प्रदान किए हैं, जो उड़ने के लिए पंख दिए हैं, उनमें रुकावट मत डालो।
हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, यही हमारा जीवन है। उड़ने की आज़ादी हमसे मत छीनो, हम स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। तो देखो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि पक्षियों की नहीं, मनुष्य की स्वतंत्रता की भी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हर कोई को अपनी स्वतंत्रता से प्यार है। जिस प्रकार पक्षी उन्मुक्त गगन में उड़कर स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी स्वतंत्रता पूर्वक उड़ना चाहता है। तो स्वतंत्रता को बताया गया है इस कविता के माध्यम से। मैंने बच्चों आपको कविता का सारा अर्थ समझाया भी। अब मैं आपको देखो इसी कविता को पढ़ के बताती हूँ। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे। इसमें देखो उन्मुक्त मतलब उन्मुक्त स्वतंत्र, पिंजरवत यानी पिंजरों की सलाखों के पीछे बंद रहकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और सोने की तीलियों से यानी सोनों की सलाखों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, और हम झरनों और नदियों का बहता जल पीने वाले भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा। कनक कटोरी सोने की कटोरी की मैदा भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी की निगोरी, जो कड़वी निगोरी है वो मीठी है। स्वर्ण शक्ला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। जो हमें ये स्वर्णों की श्रृंखला में यानी पिंजरे में बंद कर दिया है, उस बंधन में बंधकर हम अपनी उड़ान और गति दोनों भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पगनी पर के झूले। और हम हर समय सपना देखते रहते हैं कि जो पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी है उस पर बैठकर हम झूला झूलेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुपते तारक नार के दाने। हमारे तो ऐसे अरमान थे कि हम नीले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ें और प्रतिस्पर्धा करें और अपनी लाल चोच से अनार के दाने चुनें। होली सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तब सांसों की होड़ी। तो ये जो आकाश में उड़ने की प्रतिस्पर्धा है, ये इतनी ज़्यादा चलती कि या तो हम खूब उड़ते हमारा मिलन हो जाता आकाश से, या फिर हमारी जो सांसों की डोरी है वो टूट जाए, अर्थात हमें मृत्यु प्राप्त हो जाए। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय श्री बिन कर डालो। हमें चाहे टहनी का घोंसला जो हम बनाते हैं वो मत दो, और चाहे हमारा जो आश्रय है यानी हमारा घरौंदा उसको छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन जो हमें पंख दिए हैं उन्हें मत काटो, उनमें रुकावट मत डालो। थैंक यू बच्चों। अब बच्चों इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लेसन फर्स्ट की। सबसे पहले उसमें देखेंगे हम शब्दार्थ, क्योंकि कोई भी लेसन के सबसे पहले शब्दार्थ ही जानना जरूरी है। जब तक आपको अर्थ नहीं आएंगे शब्दों के, तब तक कविता को आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं तो जो थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो उन शब्दों के हम अर्थ जानेंगे। सबसे पहले है पक्षी, पंछी, चिड़िया। सब लोग जानते हैं पक्षी भी बोलते हैं, चिड़िया जो आकाश में उन्मुक्त उड़ती हैं। उन्मुक्त मतलब खुला, उन्मुक्त मतलब खुला। गगन मतलब आकाश, गगन मतलब आकाश। पिंजरवत मतलब पिंजड़े में बंधे हुए। पिंजर देखो, पिंजर पिंजरा, बद्ध यानी बंधे हुए, तो पिंजरे में बंधे हुए। कनक, कनक मतलब सोना, तिलियां मतलब सलाखें, तो सोने की सलाखें। दो चीज है इसमें, कनक और तिलियां। कनक मतलब सोना, तिलियां मतलब सलाखें, तो सोने की सलाखें। पुलकित, खुशी से फड़कते हुए। जब भी आप खुश होते हो तो आपका मन क्या हो जाता है, पुलकित हो जाता है। वैसे ही यह है पुलकित यानी खुशी से फड़कते। कटुक, कटुक यानी कड़वी, क्योंकि इस पाठ में आपने बार बार पढ़ा है कटुक निगोरी यानी कड़वी निगोरी, वही है। कटुक मतलब कड़वी, निगोरी नीम का फल।
नीम के ऊपर गोल गोल फल आता है, वो कहलाता है निबोरी, उसको निबोरी कहते हैं। कनक यानी सोना, मैंने यहाँ पे भी बताया था, देखो कनक तिलियां यानी कनक मतलब सोना। अब अलग से देखो, कनक मतलब सोना। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की कड़ियाँ। श्रृंखला आपने पढ़ी होगी कि पहाड़ों की श्रृंखला, कोई चीज़ की लाइन बनी होती है ना, वो लाइन कहलाती है श्रृंखला। ऐसे ही स्वर्ण श्रृंखला, सोनों की कड़ियाँ आपस में जो जुड़ी हुई होती हैं वो कहलाती हैं कड़ियाँ। तो स्वर्ण श्रृंखला, सोने की कड़ियाँ। गति मतलब चाल। फुनगी, फुनगी मतलब टहनी का, जो पेड़ होता है उसमें टहनी होती है, उसके सबसे ऊपर वाला भाग जिस पर बैठकर पक्षी झूला झूलना चाहते हैं। तो टहनी का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है आगे वाला, उसको कहते हैं फुनगी। नभ, नभ मतलब आकाश। चुगते, जो पक्षी होते हैं ना वो क्या एक साथ सारा दाना नहीं खाते, एक एक दाना उठा के वो चोंच से खाते हैं, तो उसको कहते हैं चुगना। कहते हैं पक्षी दाना चुग रहे हैं, तो वही है चुगते, यानी एक एक दाना चोंच से उठाकर खाते हुए। तारक, तारों के समान। होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलता नहीं है कि मैं इससे पहले जीत जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं इससे जीत जाऊं, तो वो उसको कहते हैं होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा। आश्रय, आश्रय मतलब सहारा। कहते नहीं है कि इसको आश्रय दो, तो उसको कहते हैं सहारा दो। छिन्न भिन्न यानी नष्ट हो जाना, बिल्कुल बिखर जाना, खराब हो जाना, उसको कहते हैं छिन्न भिन्न यानी नष्ट। आकुल यानी बेचैन हो जाना, किसी बात को लेकर परेशान हो जाना, तो बेचैनी सी होने लगती है ना, वो कहलाता है आकुल। विघ्न, विघ्न कहते हैं विघ्न मत डालो मेरे काम में, यानी रुकावट। विघ्न मतलब रुकावट। शब्दार्थ हो गए। जो इसकी बाकी की एक्सरसाइज है उसकी भी मैं आपको PDF बना के भेज दूंगी। तो ये सारा वर्क है ना आपको अब फेयर नोटबुक में ही करना है, क्योंकि अब ये हमारा फेयर वर्क हो जाएगा, तो उसके बाद जब भी आप अपनी स्कूल खुलेंगी तो हम इसको फटाफट से फिर चेक करके इस लेसन को मैं आपको एक बार क्लास में भी एक्सप्लेन कर पाऊंगी फटाफट, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बच्चों।